राज ठाकरे के बयान पर स्वदेशी जागरण मीडिया प्रभारी ने कहा, कम ध्वनि के साथ लाउड स्पीकर का उपयोग करना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जाने चाहिए। अगर इसे रोका नहीं गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर और तेज आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। इस विषय पर जागरण मीडिया प्रभारी सुरजीत सिंह बुंदेला ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, राज ठाकरे जी का इतिहास रहा है, वो हमेशा इस प्रकार की विवादास्पद जो बयान है उनके लिए जाने जाते रहे हैं। मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है कि इस प्रकार की विवादास्पद जो बयान है उनको ना देकर ये होना चाहिए कि हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नमाज के दौरान कम से कम इतनी तेज़ ध्वनि में लाउड स्पीकर ना बजाए जाएँ कि उससे किसी व्यक्ति को व्यवधान हो, है ना। जैसे वर्तमान में भी ऐसा चल रहा है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना, तो बच्चे सुबह सुबह पढ़कर पढ़ाई कर रहे हैं उन पर, तो उनकी जो पढ़ाई होती है वो भी प्रभावित होती है। साथ साथ में जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, तो कहीं ना कहीं तेज़ ध्वनि ऐसे लोगों को भी प्रभावित करती है। तो मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि वो थोड़ा कम ध्वनि से अपनी जो नमाज है उसको अदा करें। और बेहतर ये होगा कि अगर ध्वनि यंत्रों का प्रयोग ना भी करें तो कम से कम खुदा पाक उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो नमाज है तो उसको तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे, है ना। तो जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और बाकी जहाँ तक रही राज ठाकरे जी की बात की हम इसके विरोध में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो ये मुझे ही लगता है कि न्यायोचित है ना। इनको थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसके विरोध में हम भी गलत ही करें। बस ये कि हम मुस्लिम भाइयों से निवेदन करें कि वो ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल या तो बंद कर दें तो बहुत अच्छा होगा, वरना अगर बहुत ज़रूरी उन्हें लगता है तो उसका बहुत धीमी आवाज़ में इस्तेमाल करें। अच्छा, कई धार्मिक आयोजनों में अभी देखा गया है कि वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो अपने हिंदू भाई भी कुछ तेज़ आवाज़ में, तो ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है, गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ध्वनि यंत्रों का जहाँ तक उपयोग की बात है तो दोनों पक्षों को जो वाद्य यंत्र हैं या जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनका या तो इस्तेमाल कम से कम करें, या फिर अगर करना ही है, बहुत आवश्यक उन्हें लगता है, तो उसकी जो ध्वनि है इतनी कान फाड़ू नहीं होनी चाहिए कि दूसरे लोग उससे प्रभावित हों। क्योंकि हम कहीं ना कहीं भक्ति के लिए चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भक्ति तक ही सीमित रहे तो दूसरे लोगों के लिए परेशानी का सबब ना बने। जी, अच्छा, अभी शासन के द्वारा भी डीजे जैसे वाद्य यंत्रों पर रोक लगाई गई है, तो इस पे आपका क्या विचार है? जी हाँ, बिल्कुल, जो डीजे जैसे जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं डीजे जैसे, तो इनके ऊपर निश्चित रूप से वर्तमान समय में या जो समय फिलहाल चल रहा है बच्चों की पढ़ाई का, इसमें ज़रूर इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और चूँकि बच्चों की जो पढ़ाई का समय होता है वो रात्रि और सुबह का ज़्यादा होता है फ़िलहाल तो भी, तो ऐसे टाइम्स पे वैसे भी सरकार की तरफ से अधिकार देखा जाता है अधिकांशतः कि शाम के समय या सुबह की सुबह जो नज़दीकी जो प्रशासन होता है हमारा, उसके द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी जाती है। जी।